राज्यसभा में भी पास हो गया, भारी बहुमत के साथ पास हुआ, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 2029 तक इंतजार नहीं करना है, 2024 के पहले लागू किया जाए। देखिए, ये कल सर्वसम्मति से पास हुआ, हमें खुशी है। हालांकि जब इसको राजीव जी लेके आए थे जो है 1989 में, उस समय बीजेपी ने इसके खिलाफ मतदान किया। बीजेपी के तमाम लीडर, चाहे वो अडवाणी जी रहे हों, चाहे जसवंत सिंह जी हों, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, सभी लीडर्स ने इसके खिलाफ वोट की थी और इसीलिए उस समय लागू नहीं हो पाया। 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन उस समय भी बहुत से पार्टियां इसके विरुद्ध में थी, इसीलिए ये लोकसभा में पारित हुआ। कांग्रेस ने 2 बार प्रयास किया। अब भाजपा ने जब ये पहल करी तो उस समय पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी हमने अपने साथ दिया पूर्णतः, और सरकार को जो है इससे पहले भी लगातार चिट्ठी लिखकर कांग्रेस पार्टी ये बता चुकी थी कि भाई आप ये लाइए, हम आपको पूरा साथ समर्थन देंगे, लेकिन ये जो लेके आए ये भी इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो लागू ही नहीं हो रहा। अभी ना तो 24 के चुनाव में लागू है और 29 के चुनाव की भी कोई गारंटी नहीं। 29 में पहले कह रहे हैं कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन में सीटें निर्धारित होंगी। क्यों भाई? डिलिमिटेशन तो हुआ है, लगभग जो है 33% होना है, हर स्टेट की 1/3 सीटों को रिजर्व करना। आप कर दीजिए। अभी यही सवाल है। अमित शाह भी कह रहे थे कि कल सेंसस कराना है, जनगणना होनी है, जो जनगणना 2021 में होनी थी वो अब क्योंकि कुछ सालों बाद होगी, तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए 2029 तक कोई चैलेंज नहीं है। ड्रॉ करिए, सबको पता है ड्रॉ कैसे होता है, 1/3 सीटों को करना है। आप ड्रॉ करिए और रिजर्वेशन लागू 24 के चुनाव में। अब हरियाणा में 10 सीटें, 3 कर दो रिजर्व। हमने मांग करी कि भाई इसमें कोटा विद इन कोटा का भी ध्यान रखा जाए। SC वर्ग के लिए भी कोटा हो, SC ST के लिए भी हो और OBC के लिए भी हो। ये तो एक तरीके से ये इस तरीके का गारंटी हो गई कि 29 से पहले कोई लागू ही नहीं कर सकता कहीं भी। तो ये, और 29 में भी कोई पक्का नहीं। 29 को डेट नहीं बताई हमने, 29 ही फाइनल कर दो कि 29 फाइनल है। मगर उस पर कहा कि जी 29 नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद 34 भी है, 39 भी है। 34 और 39 तक आगे पता नहीं है। उसके बाद तो भाई 34 और 39 है, तो उसके बाद तो 44 भी है। सर, एक चीज जरूर समझना चाहूंगी, 2024 के पहले अगर लागू नहीं हो सकता था तो फिर पास करने की क्या जरूरत है? इसके बाद भी तो बहुत बार सदन बैठेगी, चीजें होंगी। पास करने की जरूरत ये थी कि भाई झुंझुना ये कुछ ना कुछ पास करते रहते। किसानों की आमदनी दुगनी पास, बुलेट ट्रेन चलेगी 2015 तक पास, 15 बीच गई, 16 पता नहीं कौन सी तारीख। स्मार्ट सिटी बनेगी 2019 तक पास। ये कई चीज पास करते हैं, मगर उसके बाद वो बाईपास हो जाते हैं। ये स्थिति, ये तारीख बताएं कब तक लागू हो तो इसका मायने था। 24 में लागू करे तब इसका मायने था, मगर ये जो है बहुत बड़ी बातें करते। इसीलिए जुमला, कल हमने बात कही कि ये जुमला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुमला शब्द जो है ये संसदीय प्रणाली में नहीं आता। ये नहीं आता तो फिर अमित शाह क्यों कहेंगे कि वो 15 लाख तो जुमला था? वो तो ऐसे ही बोल देते हैं 15 लाख भी कहा था, जुमला था। तो हमने ये खुद ही जुमला बोलते हैं, हमें तो पता भी नहीं जुमला क्या। हमें तो जुमला शब्द हरियाणवी में नहीं है, हमें आपका इन्होंने पता समझाया क्या मतलब होता है। तो ये जुमला ना निकले, ये लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो और इस 24 से लागू हो, ये हमारी इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी हमने पूरा साथ दिया कि चलो 24 में नहीं, 29 में नहीं, 34 में, जब भी ये जल्दी लागू। सर, एक सवाल जरूर पूछूंगी। आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और देश भर की महिलाएं पहुंचती हैं, तमाम सांसद भी पहुंचते हैं और धन्यवाद किया जाता है। ये बताया जाता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और बीजेपी वुमेन सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट किया नहीं, एक PR का इवेंट बनाया है। इन अदर वर्ड्स, सारी अभिनेत्रियों को बुलाया गया, एक्ट्रेसेस को बुलाया गया, TV इंटरव्यू वगैरह दिलवाए गए, महिलाओं को बुलाया गया कि ये हो गया। मैं उन अभिनेत्रियों से पूछना, ये इलेक्शन में तो लागू नहीं हो रहा। वो तो ये सोच के आई थी अभिनेत्रियाँ कि भाई क्या पता इस इलेक्शन में लागू हो जाए, उनका भी कहीं ना कहीं से मौका लगे। वो लगा नहीं, तो वो बड़ी, मैं समझता हूँ, आशा में आई होंगी और निराशा में वापस गई होंगी। तो जब बिल पास है तो, मगर फिर भी PR इवेंट बनाया गया। PR इवेंट ना बनाए, महिलाओं को सशक्तिकरण, और केवल महिला
अभिनेत्री क्यों? महिला जर्नलिस्ट को बुलाना चाहिए था, आपको क्यों नहीं बुलाया? आप किससे कम हैं? महिला टीचर्स को बुलाते, महिला आर्मी अफसरों को बुलाते, फौज में भी महिला है हमारी, एयरफोर्स में भी महिला है, महिला पहलवानों को बुलाते, जिन पहलवानों को घसीटने का काम किया उनको बुलाते कि भाई आपके उसमें हम लागू कर दें। लेकिन बुलाया अभिनेत्रियों को, ताकि मतलब जो है उसको प्रचारित कर सके। बाकी प्रचार का इनका जो है, ये प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में कन्वर्ट करने वाली सरकार है।